हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। एक बार फिर से आ गई मैं एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ रिम्पी और आज दिन है रविवार, तो बस संडे का दिन है और विंटर का टाइम है तो थोड़ा सा तो डिले हो ही जाता है। तो सुबह का काम जो साफ़ सफाई क्लीनिंग जो भी था वो सारी चीज़ें निपटा कर तो आज तो बस सिंपल झाड़ू पोछा करके जल्दी से खाने की तैयारी करने में लगना होता है। तो आज मैं सबसे पहले नहाई हूँ, इसलिए मेरी आज मैं पूजा कर ली और यहाँ पर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो लेट से उठना होता है लेकिन फिर भी टाइम पर भूख तो लगी जाती है और बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे अपने ब्रेकफास्ट का। दूध तो पी लिया था सुबह, लेकिन यहाँ पर फिर बनाने जा रही थी मैं पोहा। आज ठंडी के समय में ना इतने सारे वेजिटेबल होते हैं तो पोहा बनाने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मटर ताज़ा मटर होता है और आलू गोभी गाजर आप कुछ भी डाल सकते हो और एक टेस्टी सा पोहा बन जाता है। हेल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है। इसमें ऊपर से जब नमकीन डालते हैं ना तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। यहाँ पर सेला डाल रही थी नमकीन और उसे ये नवरत्न नमकीन ही डाल के अच्छा लगता है। इसमें नवरत्न नमकीन जब पड़ता है ना, क्योंकि वो उसमें सारे मिक्स होते हैं तो वो अच्छा लगता है खाने में। और साथ में खाने की तैयारी भी हो रही थी। तो पोहा जब मैं बना रही थी तभी मैंने दाल भी पकने के लिए रख दिया था, और क्योंकि लेट हो जाता है ना तो फिर धीरे धीरे लंच की भी प्रिपरेशन चलती रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा पोहा नमकीन था, उसके लिए ना अलग ही ब्रेकफास्ट मुझे बनाना होता है। उसके लिए मैंने मक्के जो होते हैं ना क्या पॉपकॉर्न, उसको मैंने बॉइल करके रखा था, वो खा रही थी वो। और यहाँ पर फिर बाहर मैं सुबह सुबह आई नहीं थी क्लीनिंग करने के लिए, तो बाहर फिर थोड़ा सा जब धूप हुआ थोड़ा सा ठंडा कम हुआ तो बाहर फिर क्लीनिंग के लिए गई और झाड़ू पोछा कर दिया वहाँ पर, क्योंकि बाहर फिर धूप निकलेगा ना तो बच्चे नहा कर बाहर बैठेंगे टीवी देखने के बाद, नाश्ता करने के बाद। तो आज उनका बाल भी वॉश करना होता है इस वजह से। और धीरे धीरे ना धूप निकल जाती है, अभी हवा का नहीं चल रही है इसलिए बाहर बैठने में अच्छा लगता है। कोहरा का टाइम है तो सुबह कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, धुंध होती है, पर धीरे धीरे फिर धूप हो जा रही है। अभी तो जब हवा चलेगी ना तो बाहर बैठना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ पर श्री नहा के आ गई थी और उसकी ना ड्रेस थोड़ी सी ठंडा सा लग रहा था अभी, तो उसको ना मैं प्रेस करके उसको गर्म कर दे रही थी। गर्म थोड़ा सा ऑयल लगा के अब फिर उसको पहनाऊंगी ना तो शरीर गर्म रहेगा और बच्चों को ठंड नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं उसे ऑयलिंग कर दी थी और कपड़ा पहना दी थी और उसके बाद फिर सियाला को जाऊँगी नहलाने के लिए। उसे कपड़े भी निकाल के रख दी थी। यहाँ पर श्री बाहर बैठ गई थी धूप में और मैं ले जा रही थी सेला को नहलाने के लिए। तो बच्चे जब नहा लिए थे तो दोनों बच्चे नहा लिए थे बाहर और बैठे हुए थे, उनको मैं गर्म दूध दे रही थी और हम लोग अपने लिए बनाए थे कॉफ़ी। तो बच्चे क्योंकि ठंडे हैं ना तो थोड़ा सा गरम गरम दूध पियेंगे तो उन्हें आराम मिलेगा। और ये देखे दोनों बच्चे नहा के बाहर बैठे हुए थे, तो उतनी धूप नहीं थी पर हल्की धूप थी, शरीर गर्म हो जा रहा था। और यहाँ पर शीशा मिरर जो था ना लगा हुआ हमारे अलमारी में, वो मैंने निकाल दिया था और वो बिल्कुल बेड के सामने था, इस वजह से ना वो सही नहीं लग रहा था। आ जाओ मेरे पास, इधर और इधर और इधर, हाँ और इधर तब दिख रहे हैं। थोड़ा सा खुल के आ रहा है और ठीक लग रहा है। और हम अलमारी को और कहीं रख भी नहीं सकते थे, जिस वजह से मैंने शीशा को ही निकाल दिया और मैंने कहा कि चलो इसको दीवार में फिट करते हैं। तो उसको बिना ड्रिल के ना हो पाता, इस वजह से उसको मतलब ड्रिल करवाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन तो थी नहीं। तो यहाँ पर कर्टन के लिए भी हमने दीवार में होल करवा दिया था कि जब कर्टन लगाना होगा ना तो उसे लगा देंगे। और यहाँ पर थोड़ी बहुत डस्टिंग हो गई थी, बच्चे खाते पीते हैं तो यहाँ पर सोफ़ा कवर थोड़ा सा ठीक कर रही थी, झाड़ के थोड़ा सा ये होता है ना कहीं कोई आ जाए तो फिर मैसी सा ना रह गए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लगे हुए थे, शीशा जब लगा था उसके नीचे डस्ट हो गया था, चाहे उसको थोड़ा सा अलग
मतलब ठीक कर रहे थे, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर रहे थे। उसको लाइट को बंद करो। अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लगेगा। सही आएगा, फ्लैश भी आ रहे हैं ना फेस पे। वाह, अच्छा लग रहा है। मैं भी आ रहा हूँ ना इसमें। हाँ, इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको मैं क्या करूँ, अलमारी हटा नहीं सकती और सामने शीशा भी है, बेड के सामने जस्ट नहीं रखते, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, बस आइडिया आया और शीशा ही हटा दिया और फिर मैंने उसको दीवार में फिट कर दिया। उससे ज़्यादा लुक अच्छा भी लग रहा था और मतलब फुल साइज़ दिख भी रहा था। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए, तो दाल चावल तो बन चुके थे, बस यहाँ पर हम लोग बना रहे थे पकौड़ी। मतलब प्लानिंग थी पकौड़ी बनाने की कि आज बनाया जाए पकौड़ी। ग्रीन जो हरे प्याज आते हैं ना, स्प्रिंग अनियन, तो उसकी जो पकौड़ी बनती है इस सीज़न में बहुत अच्छा लगता है। तो जो सीज़नल सब्जियां होती है ना, वो तो ज़रूर खानी चाहिए और वैरायटी बना के, जैसे कि जो भी बनते हैं वो बना के खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गोभी के पकौड़ी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गोभी की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए सियाला को भी पसंद है, तो बस थोड़ी सी गोभी की पकौड़ी बना दी। उसके बाद यहाँ पर प्याज की पकौड़ी में मैंने ना चना फुला के रखा था, उसको ऐड करके बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं सिंपल भी प्याज बनाती हूँ तो उसमें हर मतलब चना डाल के बनाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर पकौड़ी बन रही थी, तब तक मशीन में कपड़े धुल चुके थे, तो उसको मैं सोची फैला देती हूँ। थोड़े बहुत करते ना कपड़े हो ही जाते हैं, तो वो थोड़े थोड़े कपड़े डेली धुल दो ना तो सही रहता है, क्योंकि मौसम आजकल ख़राब ही रहता है, सूखता रहता है वो। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, गोभी की पकौड़ी बन गई थी, तो यहाँ पे प्याज की पकौड़ी को डाल रही थी। तो यहाँ पर बस गोभी की पकौड़ी ना बस थोड़ा बहुत ही बनाया था, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाया था, तो मतलब 7-8 बन गए थे, जिसमें से हम लोग भी टेस्ट कर लेंगे। और ना प्याज की पकौड़ी में थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर देने से ना उसमें थोड़ा सा कुरकुरापन भी आ जाता है, तो इसमें मैंने ऐड भी किया है। और यहाँ पर बन गई थी पकौड़ी। तो ये प्याज की पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा बनाई थी मैंने, क्योंकि ये जल्दी बन नहीं पाता है, और छुट्टी के दिन में बनाने पे ना ये होता है कि गरम गरम खाने, सब लोग घर पे रहते हैं तो गरम गरम खा भी लेते हैं। तो इसलिए आज हमारा मतलब था दाल चावल पकौड़ी खाने का मन, और ये था हमारा खाना। तो बस यहाँ पर सेकंड जो था दूसरा लास्ट मैंने वो डाल दिया, और अब बच्चों के लिए पहले निकाल दूँगी, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा टाइम लगाते हैं और आराम से खाएंगे, और तब तक हमारी भी पकौड़ी बनेगी तब हम भी खा लेंगे। यहाँ पर एक थाली तैयार हो गई थी सियाला के लिए, और क्योंकि वो गोभी और प्याज दोनों के मिक्स पकौड़ी खा लेगी, और यहाँ पर श्री के लिए, तो श्री को भी खिलाने ले जाऊँगी। तो जब तक उसके पापा खिला देंगे, क्योंकि वो खिला देते हैं स्पून से उठा के। और यहाँ पर श्री के लिए भी रख ली थी कि स्पाइसी नहीं बनाया था मैंने ज़्यादा, तो श्री के लिए अलग बनाया था थोड़ा सा कम मिर्च में। यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर बाहर। तो अभी धूप तो नहीं थी, धूप जा रही थी धीरे धीरे, तो जो कल के कपड़े थे ना सूख गए थे उसको समेट देंगे, क्योंकि फिर इसमें पता ही नहीं चलता कौन से कपड़े अभी फैलाई हूँ, कौन से कपड़े कल के थे, मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए जो कपड़े सूखे थे ना बाहर ही बैठ के मैं थोड़ा सा फ़ोल्ड कर दे रही थी, कि यहीं पे फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर अंदर लेके जाऊँगी सारे कपड़ों को उठाकर। जो कपड़े गीले थे ना अभी मैं थोड़ी एक घंटे के बाद उठाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो 1 घंटे तक एटलीस्ट फैले रहने दूँगी, उसके बाद अंदर कर दूँगी, अंदर सुखाऊँगी। बाकी जो सूखे हुए थे ना उनको मैं फ़ोल्ड करके अंदर ही लेके चली जाऊँगी, क्योंकि अब हवा चलने लगेगी और मौसम भी ठंडा हो जाएगा, तो कपड़े जो है ना वो पता ही नहीं चलेंगे, फिर ठंडे हो जाते हैं ना फिर। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यही एंड करूँगी, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।